मेरे पीछे कैफ़े देख रहे हो ना, इसका नाम है पेज 27 कैफ़े। इसकी मैं मैनेजर को मिला हूँ। दे हैव अपॉर्चुनिटी, लेकिन उन्होंने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज है सैटरडे का दिन भाई, और ऑस्ट्रेलिया में सर्दी जो है ना वो धूम के चल रही है। खैर, मैंने रिसेंटली दोस्तों से पूछा था कि भाई मुझे बताएं, आप आपके क्वेश्चंस बताएं ताकि हम उसके रिलेटेड वीडियोस बनाएं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए जिनके ऊपर इंशाल्लाह मैं सून वीडियोस कवर करूँगा, और बहुत सारे अच्छी डिमांड से लोगों की, जिसके ऊपर इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। एक क्वेश्चन जो था वो बड़ा मुझे यार मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इस टॉपिक पे मैंने, लेकिन आज मैंने कहा प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूं कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भाई मेलबर्न के अंदर या स्टूडेंट या सिडनी के अंदर जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो न्यू स्टूडेंट को जॉब कैसे मिलेगी, भाई उसने अप्लाई कैसे करनी है। तो मैं बहरहाल अपनी हर वीडियोस में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल भी शेयर कर लूँगा कि क्या प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना क्या जाके। तो अभी इस वक्त मैंने गाड़ी निकाली है और मैं कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा था, तो मैंने कहा जाते हुए मैं रैंडमली 1 2 3 4 स्टोर्स कैफ़े से एज अ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मांगता हूँ कि वो मुझे क्या कहते हैं, और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने शेयर कैसे करनी। तो सबसे पहले भाई आपने वेल ड्रेस हो जाना है। मैं आपको ज़्यादा ही हो गया हूँ, आपने थोड़ा सा पप्पू बच्चा बनना है, वो वाला प्रोफेशनल वाला है, थोड़ी सी ज़रा। बाकी टी शर्ट भी चलेगी, कोई इतने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चक्कर नहीं है। पप्पू बच्चा बन जाना है, और गाड़ी में बिल्कुल साइड पे लगाऊंगा, उन्हें नहीं दिखाऊंगा। तो भाई आराम से चलते हैं और जाके जॉब की अपॉर्चुनिटी मांगते हैं फ्यूल स्टेशन पे, कैफ़ेज़ में, एज अ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट आया, ऑस्ट्रेलिया में भी नया नया आया, 6 महीने उसके हुए आया। और कुछ मैं ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने वो क्या करना है। तो भाई चलो, सबसे पहले मैं घर के मेरे पास ही बिल्कुल एम्पोल का एक फ्यूल स्टेशन है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एम्पोल लारा पिंटा। तो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे जाके ना आपने, जैसे मैंने आपको कहा है, गेटअप अच्छा रख लेना है। सीवी या तो हाथ में पकड़ लेनी है, हाथ में नहीं है तो भाई ईमेल एड्रेस में होनी चाहिए। और दूसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो भाई चल के बात करते हैं, मैं ट्राई करूँगा जितना रिकॉर्ड हो सके। लेट्स गो। गाड़ी मैंने साइड पे पार्क कर ली है, ये ना हो कि उसको पता चल जाए कि बंदे के पास अच्छी गाड़ी है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड होता है क्या नहीं। मैं वैसे यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पॉकेट में डाल देता हूँ, हाँ, होपफुली कोई बात हो। ये फ्यूल स्टेशन है। तो भाई बैड लक, मैनेजर ऑन ड्यूटी पे नहीं है आज, सिर्फ स्टाफ मेंबर काम कर रहा है। और ही सेड कि कम बैक ऑन मंडे। और उसने मुझे ईमेल एड्रेस दी है, और इसने मुझे कहा कि इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है ना, तुमने अपनी ईमेल जो है ना वो रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देनी है। और मैनेजर जो है वो मंडे को आएगा, तो मंडे वाले दिन आपने जो है ना आके मैनेजर से मिल लेना। मैंने कहा चलो मंडे वाले दिन आएंगे भाई, यार बैड लक, वीकेंड चल रहा है, वीकेंड के ऊपर जो है ना वो मैनेजर्स होते ही नहीं है, सारे छुट्टी पे निकले होते हैं। तो भाई अब यहाँ से नंबर 1 ट्रिक, ऑलवेज गो टू द बिजनेसेस ऑन वीकडेज। और टाइमिंग आपकी होनी चाहिए सुबह 8 से 10 के दरमियान आपने चले जाना। उस वक्त मैनेजर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, वो आके मॉर्निंग में जो है स्टॉक ऑर्डर करते हैं, सारी चेक इन बैलेंस करते हैं और रोस्टर बना रहे होते हैं। तो नंबर 1 आपने वीक डेज के अंदर आना है, वीकेंड पे कभी भी नहीं जाना। तो इस फ्यूल स्टेशन पे तो हम हो गए नाकाम। अब हम अगले फ्यूल स्टेशन पे चलते हैं और फिर वहाँ से जाके बात करते हैं कि मैनेजर से मिलना है। आपने डायरेक्टली जाके कहना है कि आई एम हियर, कैन आई सी द मैनेजर, कैन आई सी द मैनेजर। मैनेजर इधर ही है, मैंने उससे बात करनी है। जैसे मैनेजर आए उसको हेलो हाई करना, अपना इंट्रोडक्शन कराना और बोलना कि मुझे 6 महीने हो गए हैं, न्यू नहीं कहना, बोला मुझे 6 महीने हो गए हैं, मैं कस्टमर सर्विस की ये जॉब कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। झूठ बोल देना थोड़ा बहुत, लेकिन प्लीज़ आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, ताकि उसको पता चल जाए कि बंदा को वाकई में 6 मंथ ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं। क्योंकि जो मैनेजर्स जो होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो बंदे की शक्ल देख के पहचान लेते हैं। तो पहले पे हम हो गए नाकाम। हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगर किसी और में कहीं मैनेजर अवेलेबल हो। अच्छा, मुझे एक तीसरा फ्यूल स्टेशन नज़र आया जो उसी हाईवे के ऊपर ही है, एम्पोल टेम्पल हिल। तो यहाँ पे अंदर स्टाफ भी खड़ा है, देखते हैं। भाई यार किसी को दिखाना नहीं ना कि मैं वीडियो, मसला वाला क्या आता है, मसला ये है कि मैं वीडियो इनकी रैंडमली बना नहीं सकता अंदर जाके, और हाथ में कैमरा पकड़ा है मैंने, तो इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर वैसे स्टाफ खड़ा है, मैं उससे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है।
only you guys have the language here? That's me. Yes, you That's my. You guys are hiring at the moment? Already full? Yeah, with me and my wife running this. Oh, so this is only a family business? Yeah. So we don't have So any you staff. just replace a new staff here because before that, are you the new owner? Yeah. Okay. So I got it 1 year already. 1 year. Okay. How long have you been operating this? 1 year. Okay, so there might be another guy. Okay. So you as the family owner, you do here. Yeah. So me and my wife. So I don't have any staff because it's not really busy. So I don't. Oh yeah, I can see that. It's not really staffable place like So. that's Alright man. तो भाई ये इसने मुझे कहा इंडियन लग रहा है, मुझे कपल चला रहा है, कह रहा है कि मैंने रिसेंटली 1 साल हुआ एक ये बिज़नेस बाय किया और मैं और मेरी वाइफ चला रहे हैं बस, तो हमें किसी स्टाफ मेंबर की ज़रूरत नहीं है। तो बस हेलो हाय करके मैंने पूछ लिया कब से ऑपरेट कर रहे हो, कितने घंटे ऑपरेट कर रहे हो, थोड़ी सी गलबात, थोड़ी सी गपशप लगा ली है। और मैंने कहा कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत होगा तो अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इतना बिज़ी नहीं होते, मैं और मेरी वाइफ ही रन करते हैं, तो दैट्स ऑल। तो हम अब किसी और पे चल के ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर कहीं हमारी किस्मत। तो भाई ये तरीका है, आपने फिज़िकली जाके मिलना होता है, घर बैठ के आपने कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना कि आप कहें कि भाई आपको जॉब मिल जाए। तो अब हम किसी रैंडमली कैफ़े में चलते हैं, लेट्स गो। भाई अगले फ्यूल स्टेशन पे हम आ गए हैं जो कि है बीपी, लेकिन बीपी पे ना रश बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट श्योर कि मैनेजर इधर होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अंदर जाके, अबे यार रश ही बहुत ज़्यादा है, ये लाइनें देख रहे हो। अबे इसकी आवाज़ कम करते हैं। अब यार यहाँ पे रश बढ़ा है क्योंकि हमारे टाउन में इवेंट चल रहा है रेसिंग का। अगर आपको नज़र आए वो देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ पे रेसिंग इवेंट चलता है विंटर्स के अंदर, जून के अंदर होता है, फिंक रेस के नाम से होता है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो मैं नहीं श्योर कि अब मैनेजर अगर इधर होगा भी तो वो बात करेगा या नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे लेट ही आएंगे आई गेस। हम किसी कैफ़े में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं रैंडमली किसी कैफ़े में चल के कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ से पूछते हैं कि अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्योंकि इनके पास तो टाइम नहीं होगा। हम 100% श्योर अगर मैनेजर भी हुआ भी ना तो वो टाइम नहीं देगा। तो किसी रैंडमली कैफ़े में चलते हैं, वहाँ पे चल के बात करते हैं। एंड एज अगेन बी कॉन्फिडेंट, भाई मिनिमम बताना है 6 मंथ का एक्सपीरियंस है मिनिमम। तो भाई ये जो मेरे पीछे कैफ़े देख रहे हो ना, इसका नाम है पेज 27 कैफ़े। इसके मैं मैनेजर को मिला हूँ, दे हैव अपॉर्चुनिटी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोग मिनिमम 1 साल का बैरिस्टा का कोर्स, अगर आपको याद हो मेरी शॉर्ट वीडियो रील के अंदर मैंने आपको कहा था कि बैरिस्टा का कोर्स कर लेना, तो उन्होंने कहा भाई 6 मंथ का आपको ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए, एलिस स्प्रिंग में, सॉरी, जहाँ पे इस टाउन में आपको होने चाहिए ताकि आप इस टाउन को जानो, और 1 साल का आपका बैरिस्टा का कोर्स होना चाहिए, और फिर हम आपको 1 साल का बैरिस्टा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर हम आपको हायर करेंगे। क्योंकि ये कैफ़े बहुत ज़्यादा बिजी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो यहाँ पे ओबियसली वही बंदा चलेगा जिसका बैरिस्टा का कोर्स हो, जिसने बैरिस्टा का कोर्स किया और बैरिस्टा का एक्सपीरियंस हो, मतलब कैफ़े के अंदर एज अ कॉफ़ी मेकर जो कॉफ़ी बनाते हैं उसका 1 साल का एक्सपीरियंस हो। तो कहती है उसको हम हायर करेंगे, न्यू बंदे को, फ्रेशली को हम हायर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना कैफ़े बड़ा बिजी होता है, तो हम लोग जो है ना वो नए बंदे को हायर कर ही नहीं सकते, हमें उनको ट्रेन देना पड़ता है, ये 100 चीज़ें हैं। तो इसलिए शी सेड नो बट दे हैव अपॉर्चुनिटी। तो ये रैंडमली मैंने 3 से 4 जगहों पे जाके आप लोगों को दिखाया कि आपने जो बेसिकली जॉब लेनी कैसे है। घर पे बैठ के आपको कोई जॉब नहीं देगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप अगर न्यू स्टूडेंट आए, देखें इसने मुझसे 3-4 क्वेश्चन किए हैं कि आप कब से ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कहा 6 महीने हो गए। कभी ये नहीं बताना मैं फ्रेशली हूँ, कहना कि भाई 6 महीने हो गए हैं, मैंने इधर जॉब की, मैंने फ्यूल स्टेशन पे जॉब कर ली है, ये है वो है। फ्रेशली को वो बड़ा कम यार जो है ना वो हायर करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ आपने ज़रूर कहनी है। और उसके बाद उसने कहा कि वर्किंग राइट्स कितने हैं, मैंने कहा 24 घंटे में काम कर सकता हूँ। मैंने उसको एज अ स्टूडेंट ही प्रिटेंड किए कि भाई मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट की कैसे बात करते हैं, तो मैंने कहा भाई 24 घंटे जो है ना वो मुझे अलो हैं और मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ। तो उसने फिर मुझे ये चीज़ें कही कि हम ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज़ हम हायर नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट के लिए जॉब लेना आसान नहीं है। जॉब
इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी इंग्लिश कैसे बोलनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और डोर टू डोर जाके आपने, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक रैंडम दिखाया है, नॉर्मली आपने वीकडेज़ के अंदर जाना है, मंडे टू फ्राइडे के अंदर आपने वीक मतलब जो कि वर्किंग आवर्स होते हैं सुबह 10 बजे के पास आपने जाके सबसे पहले कहना है कि आई हैव टू सी द मैनेजर। हमने मैनेजर को मिलना है, मैनेजर को मिल के अपना इंट्रोडक्शन करा है, उसको बोले हम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम हंटिंग फॉर अ जॉब, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी CV है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुझे इतनी देर हो गई है, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है और मैं जॉब की ज़रूरत है मुझे, और मैं जो है वो 7 दिन अवेलेबल हूँ, 24 घंटे लो हैं, 4 घंटे 5 घंटे के लिए अगर वो आपको दिन में बुलाता है तो आपको जॉब मिल सकती है। तो ये मैंने बस आपको एक रैंडमली एक टूर दिखाया, लेकिन सिडनी मेलबर्न के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, कैफ़ेज़ की लाइनें लगी होती हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वहाँ पे जो है ना जॉब, ये नहीं हो सकता कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब आपको मिल जाएगी, बस आपको ये है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और डोर टू डोर जाके आपको मिलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वूलवर्थ हो गया, कोल्स हो गया, डोमिनोज़ हो गया, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है।